हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने देखा था कि हमने अपने पतलू की जो मूवमेंट थी उसको हमने पहले हम उसको कर रहे थे ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन से चेंज, उसके ट्रांसफॉर्म से चेंज। अब हम मूवमेंट कर रहे थे रिजिड बॉडी से। वहां तक का हमारा पार्ट हो गया था कि हमने रिजिड बॉडी कोलाइडर पतलू पे अप्लाई कर दिया था, एंड पतलू पे जो रियल वर्ल्ड यूनिटी की फिजिक्स थी वो अप्लाई हो रही थी। वो ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट भी कर पा रहा था, एंड कोई कोलाइडर लगाया तो उससे भी इंटरेक्ट कर पा रहा था। और अब आज हम देखने वाले हैं कि अभी तो पतलू क्या है, अपने वेव पॉइंट्स पे चल रहा है। जैसे कि अभी हम करंट गेम की सिचुएशन दिखा देते हैं क्या है। तो अभी तो ऐसा है कि पतलू जो है वो अपने वेव पॉइंट्स पे मूव कर रहा है, बट ये हमारी करंट सिचुएशन है कि अभी पतलू चल रहा है अपने वेव पॉइंट्स पे। ठीक है। बट हम अभी चाहते हैं कि जो ये हमारा मोटू है सॉरी, जब ये मोटू उस पतलू के थोड़ा सा क्लोज जाए तो ये जो पतलू है अपने जो वेव पॉइंट वाला पाथ है उसको छोड़ के मोटू के पीछे भागे, एंड एक डिस्टेंस पे जाके रुक जाए। उसके बाद उसके में हमें क्या फंक्शन कराना है, उनकी टॉक करानी है या फिर कुछ स्पेसिफिक टास्क कराना है, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले हम उतना देखना है। हमारा पर्पज आपको ये सिखाने का इतना सा है कि अपनी एआई को स्मार्ट कैसे बनाए। एक पाथ पे वो चल रही थी, फिर हमने उसको एक और कंडीशन दे दी कि अगर तेरे आसपास ये कोई गेम ऑब्जेक्ट आया, होता भी गेम्स में ऐसा ही है ना, जैसे आप गेम्स खेल रहे हो मोटू पतलू छोड़ दो, कोई भी हम नॉर्मल गेम खेल रहे हो, उसमें क्या है कि आपके बहुत सारे एनपीसी कैरेक्टर्स, एनपीसी नहीं करेक्ट, आपके बहुत सारे एनिमीज हैं इन्वायरमेंट में जो घूम रहे हैं, zombies हैं फॉर एग्जांपल। तो जब आप उन zombies के आसपास जाते हो तो पहले तो वो zombies अपने पाथ पे घूम रहे होते हैं, बट जैसे आप उनके क्लोज जाते हो तो zombies अपने पाथ से हट के आपके अटैक करना शुरू करता है कुछ डिस्टेंस पे। जब तक आप उनके रेंज में होते हो तब तक वो अटैक करते हैं, लाइन ऑफ साइट बोल लो आप उसको या कुछ भी बोल लो, तब तक वो आपको भाग के आपके पास आके अटैक करते हैं। उनकी दो सिचुएशन होती है, पहले वो आपको चेज करेंगे एक डिस्टेंस तक, जब वो आपके ऐसे क्लोज आ जाएंगे अपनी जगह पे रुक के खच 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 अटैक करना शुरू कर देंगे। तो अभी हमें अटैक तो करानी, पतलू मोटू क्यों ही मारेगा, मतलब उनकी कोई दुश्मनी तो है नहीं। तो हमारा भी सिंपल सा है कि भाई तो रुक जा, उसके बाद जो हमें फंक्शन कराना है वो हम देख लेंगे। जो अब हम करंट कोड चेंज अपना करने वाला है उसके बाद सिचुएशन ये होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी पतलू अपने पाथ पे चल रहा है, बट जैसे ही मोटू उसके, एक मिनट रुको यार मेरे को अपनी जर्नल में, अरे क्या जर्नल में जाके कंट्रोल, ठीक है। तुम्हें दिखना चाहिए ना पूरा, ये भी सीन है ना, दिख रहा है ना आई थिंक। सीन विंडो यहाँ पे मोटू है, यहाँ पे पतलू है, देख लेना जरा। ठीक है। तो मैं गेम ऑन करता हूँ तो हमारा फाइनल रिजल्ट ये आने वाला है कि देखो, अब जैसे मोटू जो है वो पतलू की तरह, अबे यार भाई पतलू तू बदतमीजी मत करा, अगर मोटू को भी थोड़ा और पीछे कर दो, क्योंकि वो रेंज मैंने बहुत छोटी डिफाइन करी हुई है। ठीक है। अभी पतलू और इसके बीच में मैंने एक रेंज डिफाइन करी हुई है कि इतनी डिस्टेंस है तो तू अपने पाथ पे मूव करता रहेगा। अगर वो डिस्टेंस कम हो गया, जैसे पतलू इसके पास आना शुरू हुआ, अब देखो मोटू कैसे ट्रिगर हुआ, सॉरी पतलू आनी शुरू हुआ, मोटू आना शुरू हुआ। तो पतलू देखो कैसे ट्रिगर हुआ। अभी ये सब भूल जाओ कि वो उसके अंदर से आ रहा है, घरों के अंदर से। वो अभी हमारी सिचुएशन नहीं है, उन पे कोलैडर्स नहीं लगे, वो हम मैनेज कर लेंगे। अभी तुम देखो कि ये इसको फॉलो कैसे कर रहा है। देखो ये इसको फॉलो करता रहेगा, एक डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। ठीक है। अरे यार, अब तुम कह रहे हो कि नहीं, अभी अगर दोबारा से पतलू ने चलना शुरू कर दिया फिर क्या होगा, तो फिर भी ये उसको फॉलो करेगा जब तक एक सर्टेन डिस्टेंस है। जैसे अब देखो, मैं इसको थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा हूँ, ये देखो, नजर बनाए रखे कैमरे पे। ये देखें, ये चलता रहेगा इसके पीछे एक सर्टेन डिस्टेंस तक। पर अगर मोटू बहुत ही दूर भाग गया, फॉर एग्जाम्पल, अब मोटू जो है, मोटू का मन करा मेरे को नहीं चाहिए कि पतलू मेरे को फॉलो करे, तो मोटू ने क्या करा, अपनी स्पीड बढ़ा ली, यहाँ से बहुत तेज से भाग गया है, क्योंकि मोटू की स्पीड ज़्यादा है तो वो उसकी रेंज से बाहर जा सकता है। तो ये गया इसकी रेंज से बाहर, ये गया इसकी रेंज से बाहर, मोटू उसकी रेंज से बाहर गया। जैसे ही मोटू उसकी रेंज से बाहर गया, पतलू अपने पाथ पे दोबारा जो डिफाइंड पाथ था उस पर चलना शुरू कर दिया। अब मेरा मोटू कहाँ है, मोटू मेरा वादियों में चला गया। पतलू दिख रहा है तेरे को, हाँ वो रहा, देखो गेम विंडो में देखो पतलू इसके क्लोज गया, फिर से चेज करेगा, फिर से चेज करेगा, फिर दोबारा इसकी रेंज से बाहर गया, फिर से अपने पाथ पे चला गया। तो इसका एआई सिस्टम ऐसे वर्क करता है कि इसके और मोटू और पतलू के बीच में ना एक डिस्टेंस कैलकुलेट हो रही है। जब वो डिस्टेंस एक सर्टेन पॉइंट से ज्यादा हो जाती है तो पतलू उसको चेज करेगा, एंड जब वो डिस्टेंस एक सर्टेन पॉइंट पे आ जाती है तो पतलू उसके पास जाकर रुक जाएगा। एंड देन जब वो डिस्टेंस उससे बड़ी हो जाएगी तो पतलू फिर से उसके पीछे भागना शुरू कर देगा।
एंड जब वो डिस्टेंस और बड़ी हो जाएगी तो पतलू फिर उसका पीछा छोड़ देगा और अपने पाथ पे दोबारा वापस आ जाएगा। आप देखो दोबारा से अपने पाथ पे चल रहा है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे को बस पर्पस दिखाने का यही था कि ये हमें रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसको हम अचीव कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। अभी कर देंगे 2 मिनट में। और रिजिड बॉडी लगाने का मेरा पर्पस भी क्या था वो भी आपको मैं यहाँ पे शायद मैंने कल भी डिफाइन कर दिया था, मैं आज भी आपको बता दूंगा थोड़ा सा। अपने पहले कोड में जाते हैं। कोड में अभी हमारे पास ये फंक्शन नहीं था, सर्च मोटो एंड गो क्लोज। इस फंक्शन को हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास ये फंक्शन नहीं था, हमारे पास ये कोड था, रीसेट ऑल एनिमेशन। ये भी कोड था हमारे पास कल, ठीक है। ये पूरा कोड हमारे पास था। ये हमारे पास नहीं था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। नहीं, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं था। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोचू मूव पतलू, हम यहाँ पे सिर्फ ये फंक्शन कॉल कर रहे थे कि पतलू महाराज अपने उस पर चले। अब हमें चाहिए कि पतलू जो है वो मोटू को पूरे इन्वायरमेंट में ढूंढे और ढूंढ के उससे अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करे, और जब मोटू उसकी लाइन ऑफ साइट के क्लोज आ जाए, उसके कोई डिस्टेंस के क्लोज आए, उसको चेज करे। चेज करके थोड़ी दूर चेज करके, जैसे यहाँ 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 पतलू है, यहाँ मोटू है, ठीक है। अब मोटू सॉरी, यहाँ पे पतलू है, ये पतलू है, ये मोटू है। अब पतलू को पता चलेगा कि मोटू मेरे क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो पतलू एकदम ट्रिगर होकर उसके पास भागना शुरू कर देगा, भाईचारा है उनका दोनों का इसलिए, ठीक है। फिर जैसे दोनों और ज्यादा क्लोज आते हैं, ऐसा नहीं एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि पतलू थोड़े डिस्टेंस पे जाके खड़ा हो जाए मोटू से कि हाँ भाई, भाई क्या बता, क्या हाल चाल है भाई तेरे, बढ़िया है नहीं है, जो भी उसे बात करनी है वो कर सकता है। देन उसके बाद जब मोटू की बात हो गई, मोटू कह रहा भाई मेरा दिमाग मत खराब कर, मोटू ने चलना शुरू कर दिया। तो चलते चलते वो उसका दोस्त उसका पीछा तो करेगा कि मैं नाराज मत हो, कोई बात नहीं, मैं तेरे को मना लूंगा, मेरे से गलती हो गई, कुछ गलत गलत बोल दिया तो। बट मोटू ने कहा भाई मैं तो नहीं मानता। मोटू बहुत स्पीड से भागना शुरू कर दिया। फिर वो पतलू की लाइन ऑफ साइट से दूर हो गया, पतलू को नहीं पता किधर भाग गया वो। फिर पतलू ने कहा चलो भैया ठीक है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, मैं दोबारा अपना काम करना शुरू कर देता हूँ। वो दोबारा अपने बात पे जाना शुरू कर दिया। ये पूरी स्टोरी है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा वॉइड सर्च मोटू। अरे भगवान क्या है ये, एंड गो क्लोज, एंड गो, नाम कुछ भी रख दो यार, बस यूजफुल नाम होना चाहिए। यूजफुल इन द सेंस है कि आपको समझ आना चाहिए कि वो फंक्शन काम क्या कर रहा है, ठीक है। ये 2 पैरामीटर लेगा। सबसे पहले तो गेम ऑब्जेक्ट मोटू को लेगा ये, उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट पतलू को लेगा ये, क्योंकि मोटू और पतलू के बीच की डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करनी है। दूसरा ये लेगा एक वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर मोटू से पतलू के बीच का, वेक्टर 3 डायरेक्शन, डायरेक्ट, अरे क्या हो रहा है मेरे को, डायरेक्शन टू मोटू, मोटी नहीं मोटू, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा कि इस केस में पहले तो तुम अपनी सारी एनिमेशन रीसेट कर लो। वो पतलू अपने पाथ पे चल रहा है, पतलू अपने पाथ पे ऐसे चल रहा है, धीरे धीरे वॉक कर रहा है, मोटू उसके क्लोज गया, तो ऐसा तो है नहीं वो उसकी वॉकिंग एनिमेशन भी चलती रहे, रनिंग एनिमेशन भी चलती रहे, ऐसा नहीं होगा ना। पहले वॉकिंग एनिमेशन को बंद कर, इसलिए मैंने रीसेट ऑल एनिमेशन को कॉल करा। जितने भी ट्रिगर्स हैं, वॉक रन जंप, उसको मतलब नहीं भैया देखो मेरे को कमांड मिले, जितनी एनिमेशन है पतलू की सारी बंद कर दो, आइडल स्टेट में लाओ। फ्रैक्शन ऑफ फ्रेम के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए उसको आइडल स्टेट में लाएगा, तुरंत रन स्टेट में करेगा, रन स्टेट में करके मोटू के पीछे भगाना शुरू कर देगा। भगाने का कोड अभी लिखा नहीं, अभी लिखा है, शांति रखो, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, ये पहले तो उसको, हाँ हमें रोटेशन का कोड भी लिखना है। अब ये तो है नहीं कि पतलू इधर है, मोटू इधर है, और मोटू के पीछे पतलू भाग रहा है। अब पतलू उसके मुंह की तरफ फेस करके तो भागेगा ना, ऐसा तो है नहीं पतलू इधर है मोटू इधर है, मोटू ऐसे उल्टे पैर भाग गया चुड़ैल की तरफ, उसके पीछे नहीं हो सकता ना भैया। पहले उसकी तरफ लॉजिकली घूमेगा, टर्न करेगा। रियल लाइफ में हम किसी बंदे को चेस करते हैं, ऐसे थोड़ा है ना उल्टे पैर करके भैया भागे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करते ना। पहले उसकी तरफ हम देखते हैं, उसके डायरेक्शन में फेस करते हैं, फिर भागते हैं। तो हमें वही करना है, पहले भैया उसकी तरफ देख ले किधर को है वो, उसके बाद तू भाग। तो भगा, पहले उसको दिखाने के लिए क्वाटर्नियन का यूज करेंगे, उसको रोटेट करने के लिए। वही सेम ऊपर वाला कोड है यार, ये वाला क्वाटर्नियन लुक एट, सेम है, दोबारा लिख लेते हैं इसको। क्वाटर्नियन बना लिया आपने एक, ठीक है। इसका नाम दे दिया आपने लुक एट, एंड अरे क्या हो रहा है ये, इसको आपने करा क्वाटर्नियन डॉट लुक रोटेशन। लुक रोटेशन में वेक्टर कौन सा यूज करेंगे हम, इसमें हम आई थिंक सो यही यूज कर लो, हाँ ये ठीक है, ये यूज कर लेते हैं। देन उसके बाद हम करेंगे इसको ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म नहीं, पतलू डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन, पतलू डॉट
किसको रोटेट करना है मेरे को? पतलू को। तो पतलू की रोटेशन सेट कर दो भैया, क्वॉचरनियन डॉट उसको मेरे को लर्प कराना है, स्लोप कराना है। कहाँ से कहाँ तक? उसकी अपनी पतलू डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन से लुक एट तक, and with the speed of a rotation speed it remains same, and time dot delta time। ठीक है, तो ये रोटेशन वाला पार्ट हो गया हमारा। अब उसको यार उसकी तरफ भगाना भी तो है ना, तो पतलू नहीं, हम रिजिड बॉडी से उसको मूव करेंगे। पतलू आर बी डॉट वेलोसिटी इक्वल्स टू ऊपर इसको हमने कितनी उसकी रन वॉकिंग स्पीड से चला रहे थे ना ऊपर, तो हम इसको डायरेक्शन, ठीक है, इसकी वॉकिंग स्पीड मूविंग स्पीड से चला रहे थे, इधर रनिंग स्पीड से चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन टू मोटू इनटू डॉट नॉर्मलाइज्ड इनटू रनिंग रन स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम। ठीक है, तो बेसिकली पहले हमने उसको रोटेट कर दिया उसकी तरफ, फिर उसको बोल दिया भाई तू चल उसकी तरफ। ठीक है, अब भाई चल रहा है, तो चलते चलते उसकी रनिंग एनिमेशन भी तो प्ले करनी पड़ेगी ना, ऐसे तो फिर वो ऐसा लगेगा कि कोई पागल जा रहा है। ठीक है, वो भागता रहेगा बट रन वाली एनिमेशन प्ले नहीं होगी, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें उसको थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए कि वो भागता हुआ दिखे भी। ठीक है, अगर मैं भागते हुए मैं वॉकिंग एनिमेशन लगा दूंगा क्या फायदा, भागते हुए मैं अलग से रनिंग एनिमेशन थी जिसके लिए हमने ये बुल बनाया था रन, मैंने एनिमेटर सेट कर दिया था, शायद आपको याद होगा। ठीक है, तो इधर हम कर देंगे डॉट सेट बुल, एंड बुल का नाम होगा हमारा रन, एंड उसको कर देंगे हम ट्रू सेट। ठीक है, इतने से हमने उसको रोटेट करा, फिर हमने उसको एनिमेट करा, देन उसके बाद हमने उसको मूव करा। अब इस फंक्शन को हम कहाँ कॉल करेंगे? इस फंक्शन को करेंगे हम अपडेट में कॉल। हम एक कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन से पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर 3 डिस्टेंस नहीं, बेसिकली यू कैन से डायरेक्शन टू मोटू कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्शन टू मोटू डेट इज मोटू डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन माइनस पतलू डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन। ठीक है, देन उसके बाद हम बेसिकली एक फ्लॉट क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे हम राउंड ऑफ डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस टू मोटू। इसको हम करेंगे फ्लॉट। अब मैं ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज मैंने इसमें बहुत झक मारा, कल बड़ी ना अजीब सा रिजल्ट आ रहा था, फिर मेरे को राउंड ऑफ वाला क्रिएट करना पड़ा, मैथफ डॉट राउंड। किसको राउंड ऑफ करना है आपको? उसके मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन मोटू डॉट मैग्नीट्यूड को राउंड ऑफ करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो, इफ ये जो राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ टू मोटू, वो अगर ग्रेटर देन है लेट्स सपोज 3f से, सो आप ये सेव कैसे हो गई रिकॉर्डिंग यार, मेरे को नहीं पता क्या नशे हो गए हैं। उस केस में तो अगर मोटू जो है वो पतलू से बहुत दूर है, अभी मतलब मैंने भी ये मान के चला है कि 3 डिस्टेंस मान लेते हैं क्योंकि भी मैप छोटा है हमारा, तो फिर तो भाई पतलू को बोल के तो अपने पाथ पे चलता रहे। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नशे हो रहे हैं आज मेरे साथ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है एल्स, फिर क्या कर, फंक्शन को कॉल कर ले सर्च मोटू एंड गो क्लोज जो हमने नीचे बनाया था। इसमें हम पहला पैरामीटर मोटू पास करेंगे, दूसरा पैरामीटर पतलू पास करेंगे, और थर्ड पैरामीटर हमारा पास करेंगे ये जो हमने बनाया था डायरेक्शन टू मोटू, एंड इधर इसको पेस्ट करेंगे। एंड इसके अंदर भी हम एक चीज और चेक करेंगे कि इफ अब उसे पतलू को, अब इतना तो काम हो गया कि पतलू ने मोटू को चेस करना शुरू कर दिया, बट एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाके वो रुकेगा भी, उसके अंदर घुस नहीं जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से चेक कर लेंगे, इफ राउंड ऑफ डिस्टेंस टू मोटू इज लेस देन नहीं ग्रेटर देन, अगर नहीं ग्रेटर देन नहीं, अगर वो लेस देन हुई लेट्स सपोज 0.3f से, अगर इससे कम हो गई डिस्टेंस या इससे कम या इसके इक्वल्स टू हो गई, तो आप क्या करना, जो पतलू रिजिड बॉडी था उसकी वेलोसिटी को
इक्वल्स टू वेक्टर 3 0 कर दो एंड उसकी सारी एनिमेशन को रीसेट कर दो, रीसेट ऑल एनिमेशन को कॉल कर लो ताकि वो रुक जाए एंड वहाँ पे आइडल स्टेट में आ जाए। अब होपफुली ये हमारा काम करेगा, नहीं करेगा तो हम देख लेंगे, हम बिल्कुल नहीं डरते इससे। कैसे नहीं करेगा, कोड हमने लिखा है तो हम बदल भी सकते हैं फिर उसको। देखते हैं कुछ हमने एरर ना छोड़ दिया हो, होपफुली। नहीं, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल मस्त। पर मोटू को थोड़ा सा उससे दूर करना पड़ेगा। मोटू महाराज, मोटू महाराज इधर, नो मोटू महाराज, ये तो अंदर चले गए आप इसके। लेट्स सपोज इतना यहाँ रखते हैं और इफ इट्स ग्रेटर देन इतना है, ठीक है, एंड इफ लेस देन है तो इतना, अगर वो इतना लेस देन इक्वल्स होगा ठीक है। होपफुली इतना डिस्टेंस तो 3 होगा यार पतलू से। नशेड़ी पतलू मत चलियो इधर। अबे इतना भी डिस्टेंस 3 नहीं है क्या? इसको थोड़ा कम कर लें क्या? इसको कर लेते हैं इट्स लेस देन, इफ इट्स लेस देन 3, अगर वो लेस देन 3 है तो उसकी तरफ भागना शुरू कर देगा। मतलब वो जो इतना डिस्टेंस था वो 3 से कम था। देखते हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है वैल्यूज को। ठीक ठीक ठीक। प्रॉब्लम क्या हो रही थी ना कि आप इसको, मैंने कैसे आइडिया लगाया कि ये इसके बीच में कितना डिस्टेंस है ताकि पतलू स्टार्टिंग में पाथ पे चले। तो मैंने ये आइडिया लगाया इससे, जो इसका ये डायरेक्शन टू मोटू है, आप इसको ना डीबग में प्रिंट करा लो, ठीक है, कंसोल में प्रिंट करा लो और देख लो कि कितनी ये डिस्टेंस आ रही है। जैसे अभी मैं इसको अगर प्रिंट कराऊँ, इसको गेम को बंद कर दो यार। अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ, प्रिंट नहीं प्रिंट कराऊँ, डीबग यहाँ पे नहीं कराता, राउंड ऑफ को प्रिंट कराऊंगा डायरेक्ट। डीबग डॉट लॉग एंड राउंड ऑफ डिस्टेंस टू मोटू, अगर आप इसको प्रिंट कराओ तो आपको दिख जाएगा कि ये कितने डिस्टेंस पे है अभी मोटू इससे। कंसोल में नशेपंती ना हो बस हमारे। एक तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरा कोई ऑडियो लिसनर नहीं लगा हुआ है इसमें, फिर भी ये कह रहा है टू ऑडियो लिसनर इन योर हायरार्की में। भाई कौन सा नशे हैं, कोई ऑडियो लिसनर नहीं है हायरार्की में। देखो तो डिस्टेंस अभी ये 4 है, ठीक है, और हमने यहाँ पे कोड में क्या डिफाइन करा है, जब तक ये डिस्टेंस 2 से बड़ी रहेगी तो पतलू अपने पाथ पे चलता रहेगा। मूव पतलू को कॉल करो जो अपने पाथ पे चल रहा है। अगर ये डिस्टेंस 2 से कम हुई, 2 से कम होते ही ये सर्च, इस फंक्शन को कॉल करेगा, सर्च मोटो एंड गो क्लोज। इसके अंदर की जो चीजें हैं वो कॉल होगी, पहले सारी एनिमेशन रीसेट होगी, फिर वो पतलू जो है वो मोटू को देखेगा किधर को है, उसकी तरफ को मूव करेगा, फिर अपनी रन एनिमेशन को प्ले करेगा, फिर भागना शुरू करेगा। भागते 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 जब वो उसके इतने क्लोज चला जाएगा कि डिस्टेंस मोटो और पतलू के बीच की 0.3 एफ से कम हो जाएगी, तो फिर पतलू क्या करेगा, अपने आप को रोक लेगा, अपनी वेलोसिटी को 0 कर देगा, अपनी सारी एनिमेशन को स्टॉप कर देगा एंड दोबारा से अगर उसकी डिस्टेंस बढ़ी फिर दोबारा से लूप चलेगा एंड फिर वो, समझ रहे हो ना। अगर उसकी डिस्टेंस कम हुई 2f से तो फिर अपने पाथ पे चलेगा, नहीं तो फिर मोटो को चेस करेगा। सो कुछ ऐसा सीन है। अभी हमारे मोटू महाराज इधर है। मोटू महाराज, मोटू महाराज, वेयर आर यू मोटू महाराज? ओके ठीक है, हेयर आर यू मोटू महाराज। अब इसको देख लेते हैं। यार मैं भूल जाता हूँ बार बार कंट्रोल 2 से। अभी वो मत करना यार, वो मैप सेट नहीं हुआ, उसकी टेंशन नहीं लेना तुम। अभी सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं हम, वी आर टेस्टिंग, ठीक है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, भागा 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 भागा, आया 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 आया, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, आया आया। कंसोल में आपको डिस्टेंस भी दिख जाएगी, 1 है जो कि 2 से कम है, तो उसको चेज कर रहा है, ठीक है। अब कंसोल में डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 0.2 हो गई, मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो वो 0.4 या 0.3 भी होगी, तो राउंड ऑफ करके वो 0 दिखा रहा है। मैंने राउंड ऑफ इसलिए यूज करा है क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना, आपकी जो फ्लोटिंग वैल्यूज होती है ना वो 0.2 3 4 5 7 8 9 बहुत ज्यादा डिजिट तक जाती हैं, तो वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। अब जैसे ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वो यूनिटी में वैल्यू से फ्लैक्चुएट होते हैं 0.23 0.24 0.29, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कभी, भैया मुझे रुकना है या चलना है। तो मैंने क्या करा, राउंड ऑफ कर लिया कि अगर मेरी वैल्यू 0.2 या 0.3 के बीच में है तो तू उसको या तो 0.2 कर दे 0.3 कर दे, एक काम कर ले, ये बदतमीजी मत कर कि वो फ्लक्चुएट करते रहे उसके बीच में, वो भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। तो मेरे साथ हो रहा था ये, कल इसको मेरे को बहुत टाइम लगा सॉल्व करने में, बट मैंने कर लिया एट द एंड। तो अब देखो ये कितने स्मूथली रुका है अपनी आइडल एनिमेशन में, आराम से खड़ा है।
भैया कोई चक्कर नहीं है, पतलू महाराज खड़े हैं अपनी आइडल एनिमेशन में। ठीक है, एंड मोटू महाराज भी खड़ा है अपनी आइडल एनिमेशन में, बहुत मस्त एकदम। और उसके बाद जैसे ही अब मैंने थोड़ा सा देखो मोटू को चेंज करा, तुरंत भागेगा। अब मैंने मोटू को चेंज करा, तुरंत भागेगा, ये तुरंत भागेगा। भागा 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 भागा, मोटू भाग, मोटू भाग, मोटू भाग जा, भाग जा, इसकी रेंज से बाहर भाग जा, इसकी रेंज से बाहर भाग जा, दिख मत जाइए उसे। अभी यार वो मैप का मत देखना, मैप मैंने सेट नहीं करा हुआ। देखो रेंज से भाग गया। पतलू भी लाइक जा भाई तू जा, मेरे को तेरे से मतलब नहीं है, तूने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया, मैं तो अपने पाथ पे वापस चलूंगा। ठीक है, मोटू कहाँ है आपको दिख रहा है? हमारा मोटू बहुत उधर गई है जाके, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा। पतलू अपनी उस पे पाथ पे चल रहा है। अब अगर मोटू को लगा नहीं मैं को पतलू के दोबारा पास, ये देखो कैसे ट्रिगर होगा, ये देखो इधर देखो, ये देखो इधर ऐसे ट्रिगर होगा ये। भागा 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 भागा, डिस्टेंस हुई 0 पॉइंट, उससे कम, रुक 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 रुक, कैसे भाग रहा है? अंदर घुसेगा उसके, सर्टेन डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा। तो बेसिकली हमारा पर्पज यही था। अब इसके बीच में हम कॉन्वर्सेशन कराएं क्या कराएं वो तो देखो हमारी मर्जी है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सब हमारा खेल है, हमारी कोडिंग का खेल है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर कि कैसे हम अपनी एआई को और स्मार्ट बनाएं। तो हमने अपनी एआई को और स्मार्ट बना दिया, और एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। अबे यार चल ले, देखो मोटो गया उसकी रेंज से बाहर, डिस्टेंस अगर हमारी अपडेट हो रही हो तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई 3, जो कि 2 से बड़ी है। तो पतलू भाई साहब क्या करेंगे, वो अपनी बात पे चलना शुरू कर देंगे। यार एक शिफ्ट नहीं ऑल्ट, तो पतलू महाराज अपने बात पे चलना स्टार्ट कर दिए। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, एंड नहीं आया है कुछ चीज़ समझ तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे, मैं समझा दूंगा। पतलू आया, मोटू आया फिर से, पतलू फिर से उसके तरफ भागेगा। भागा भागा, सर्टेन डिस्टेंस कम हो गई थी इसलिए रुक गया था। भागा 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 भागा, रेंज से बाहर गया, खत्म। ठीक है, तो होपफुली ये समझ में आ गया होगा, एंड आप इसको अपने अकॉर्डिंगली और स्मार्ट बना सकते हो। अभी तो हमें इसको बहुत स्मार्ट बनाना है कि जितने भी इसके लाइक बीच के ये होम्स वगैरह हैं, इन पे जब हम बिल्डिंग्स वगैरह पे कोलाइडर्स लगा देंगे तो ये पतलू ये भी डिटेक्ट करेगा कि भैया मेरे सामने कुछ है तो नहीं, ऐसा नहीं किसी के घर में घुस के चीर फाड़ के आगे निकल जाएगा, नहीं। अभी ऐसा हो रहा है क्योंकि इन पे कोलाइडर्स नहीं है और कोई डिटेक्शन नहीं है। ठीक है, पतलू वो हम शायद करेंगे होपफुली रेकास्ट की हेल्प से करेंगे, या अगर उसका कुछ और मेथड बढ़िया निकलता है तो वो मैं देखता हूँ। बट अभी के लिए इतना ही, एंड वो चीज़ हम करेंगे लास्ट में। तो कल से हम छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ में और इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि मोटू को हमने फ्लाई करा दिया, मोटू से कुछ टास्क करा लिया, मोटू से समोसे कलेक्ट करा लिए इन्वायरमेंट में। देखते हैं कैसे करते हैं, वो मैं प्लान आउट करता हूँ आज। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम अपने एआई कैरेक्टर को और ज़्यादा एडवांस बना सकते हैं, ताकि वो हमारे प्लेयर जब उसके पास आए, यहाँ पे मोटू जब उसके पास आए तो वो उसको चेज करे एक सर्टेन डिस्टेंस तक, देन जाके जब वो उसकी रेंज से बाहर चला जाए तो फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर दे। तो आज हमने इस वीडियो में ये देखा, ये आप वीडियो किसी भी अपने गेम के लॉजिक में लगा सकते हो, जरूरी नहीं मोटू पतलू में। कोई भी आप गेम बनाओगे ना, एनिमी का या फिर जॉम्बी का या कुछ भी, उसमें ये फंक्शनैलिटी आपको यूज होगी ही होगी। एंड इसका पूरा कोड मैंने आपको स्क्रैच से करके दिखाया, ऐसा नहीं है मैंने कहीं से उठा के छाप दिया और बोल दिया देख लो भैया ऐसे ऐसे होता, नहीं। बिल्कुल एक एक चीज का लॉजिक एक्सप्लेन करा है, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कट इंजन क्यों यूज करा है, मैंने राउंड ऑफ क्यों करी है वैल्यू, मैंने वो तक एक्सप्लेन करा है। और भाई अगर मेरे से गलती से अगर कुछ रह गया वो एक्सप्लेन करना, एक दो पॉइंट मुझे डीएम कर देना, मैं वो भी कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड यार सब्सक्राइब कर लो भाई, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, 100 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ एक वीडियो बनाने में, अप्रोक्सीमेट मेरा बहुत घंटे चले जाते हैं भाई। कभी कभी बग्स आ जाते हैं उनको सॉल्व करने में, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बैठ के बग्स तो सॉल्व नहीं करने वाला ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो मैं बैकएंड में बैठ के बहुत सारे बग सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कभी कभी वीडियो खराब हो जाती है, दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो बहुत मेहनत लगती है। कर रहा हूँ फ्री में चीज़ें तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अपना सपोर्ट कर सकते हो कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड जिनको भी डेवलपमेंट सीखना है होपफुली उनको बोलो, जिनको नहीं सीखना उनसे तो सब्सक्राइब मत कराना, वो मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। जिनको सीखना है सिर्फ उन्हीं से करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जो करना है करो, खुश